अब बात बिहार की करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री आज दिल्ली के दौरे पर है। बीजेपी हाईकमान से नीतीश कुमार की मुलाकात होगी, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी। तो आज गृह मंत्री अमित शाह जेपी नड्डा से बिहार के सीएम नीतीश कुमार मिलेंगे और बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत की जाएगी। तो बीजेपी हाईकमान से ये मुलाकात बेहद खास। बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर है। बीजेपी हाईकमान से आज मुलाकात होगी नीतीश कुमार की। सीट शेयरिंग को लेकर मंथन किया जाएगा। दिल्ली आ रहे नीतीश, मिशन 40। चिराग की चांदी, बिहार में आंधी। आज पुनः उस गठबंधन को एक नई मजबूती देने का कार्य किया। सीट का फॉर्मूला मोदी ने सेट किया। चालीस की 40 पक्की, मोदी की गारंटी। आज देश में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही हो गया हो, लेकिन बिहार में सीट बंटवारे पर अभी फैसला होना बाकी है। एनडीए हो या विपक्षी गठबंधन, दोनों खेमे अभी सीट शेयरिंग पर पूर्ण सहमति नहीं बना पाए हैं। माथापच्ची जरूर जारी है। तमाम सियासी क्यासों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली दौरे पर हैं। नीतीश बीजेपी हाईकमान से मिलने वाले हैं, सीटों को लेकर अपनी राय रखने वाले हैं। नीतीश का मकसद बीजेपी के पिटारे से ज्यादा सीट हासिल करना है। हालांकि नीतीश अपने इस दाव में कितना कामयाब होंगे, ये देखने वाली बात होगी। This is an important election and we will win, as we are saying, all 40 seats in Bihar. There is no problem. और as far as seat sharing is concerned, वो final stage में है और in a day or two you will have all the details about the seats, कौन कहाँ क्या लड़ रहा है, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। हो जाता है तो उसके अंदर सीट से बात कर दो। यहाँ तक एनडीए का मामला है, पिछले का दौर चल रही है। आज फाइनल हो जाना चाहिए। सोमवार को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें कैंडिडेट का डिक्लेरेशन होगा। वैसे 2019 में 40 में से 39 सीटें जीतने वाली एनडीए के लिए इस बार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सर्वहितैषी होना मुश्किल था। दिल्ली से लेकर पटना तक मीटिंग का दौर जारी है। इससे पहले भी नीतीश से लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, तो उस पर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की सीटों को लेकर डिमांड भी सीट शेयरिंग फॉर्मूले को मुश्किलें बनाई हुई थी। लेकिन कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और बिहार में सीटों को लेकर फंसे पेच का नया मोड़ देकर बीजेपी ने हर पार्टी का साथ लिया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने बिहार में सीटों को लेकर फॉर्मूला लगभग तय कर लिया है। इस फॉर्मूले के तहत बीजेपी को 17 से 18 सीटें मिलेंगी, नीतीश की जेडीयू को 14 सीटें, तो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर को 5 से 6 सीटें, जीतन राम मांझी की हमको 1 सीट, तो उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी को भी 1 सीट दी जाएगी। इस पूरे सियासी तामझाम के बीच चिराग पासवान के दोनों हाथों में लड्डू हैं। एक तरफ पशुपति पारस की पकड़ ढीली हो चुकी है, एनडीए उनको कोई सीट देती नहीं दिख रही है, तो दूसरी ओर चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स के दम पर उम्मीद से ज्यादा सीटें ले जाते नजर आ रहे हैं। एनडीए के साथ जो हम लोग का पुराना गठबंधन रहा है, जिस गठबंधन के तहत 2-2 बार हम लोग लोकसभा और 2-2 बार हम लोग विधानसभा का चुनाव पिछले 10 सालों में हम लोग लड़ चुके हैं, आज पुनः उस गठबंधन को एक नई मजबूती देने का कार्य किया। जब तक विधिवत भाजपा का लिस्ट प्रसारित नहीं होता है, तब तक हमारा आग्रह है, हमारी पार्टी के लोगों का आग्रह है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, कि हमारी पार्टी के जो हम 5 सांसद हैं पुनः अपने फैसला पर विचार करें, और जब तक विधिवत लिस्ट की घोषणा नहीं होती है तब तक हम लोग उस लिस्ट का इंतजार करेंगे। एनडीए की तरह विपक्षी गठबंधन में भी सीट शेयरिंग पर मुहर लगना अभी बाकी है। हालांकि माना जा रहा है
आरजेडी को 28, कांग्रेस को 9, सीपीआई एमएल को 2 और सीपीआई को 1 सीट मिलने की उम्मीद है। सूचना दे दिया जाएगा, है ना। अब तो हो ही गया, अब कितना। बिहार में इस बार 7 चरणों में चुनाव होने हैं, यानी शुरू से लेकर अंत तक बिहार में भीषण सियासी घमासान देखने को मिलेगा। अब देखना यह है कि बीजेपी किस तरह से नीतीश को मनाती है और इसके बाद मिशन 40 को पूरा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।